Hey everyone, so this is Anirudh, founder of Code and Debug, and we are starting with a brand new topic, which is binary search. One of the most important topics है. याद रखना, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो या इंटरव्यू में बैठने जा रहे हो एंड बाइनरी सर्च अगर आपका ठीक से नहीं आता या नहीं इम्प्लीमेंटेशन नहीं क्लियर ठीक से, प्लीज 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 मत जाना इंटरव्यू में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिस पे बाइनरी सर्च लगा सकते हैं एंड उसके बेसिस पे ही सबसे ज्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकलता है. सो प्लीज मेक श्योर ये बाइनरी सर्च की वीडियो पूरी देखना. इस बाइनरी सर्च में 4 या 5 चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल की रियल लाइफ एग्जांपल से पहले आपको समझाऊंगा कि बाइनरी सर्च लगता कहाँ है एक्चुअली, एंड कोई स्पेसिफिक केस है कि तब वहां पे ही बाइनरी सर्च लगेगा. तो रियल लाइफ एग्जांपल आपको मैं बताऊंगा. फिर नेक्स्ट कोडिंग प्रॉब्लम, ऑब्वियसली कोडिंग प्रॉब्लम दूंगा आपको एंड उसको मैं सॉल्व करने की ट्राई करूंगा कि कैसे तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं बाइनरी सर्च में. थर्ड विद बी दी आइटरेटिव सॉल्यूशन. जो कोडिंग प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा उसका एक आइटरेटिव सॉल्यूशन, दैट इज फॉर लूप वाला या वाइल लूप वाला सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा. ऑब्वियसली इसमें वाइल लूप ही लगता है, फॉर लूप नहीं लगेगा. आपको खुद ही समझ जाओगे क्यों नहीं फॉर लूप लगेगा, टेंशन ना लो. फिर नेक्स्ट स्टेप करेगा रिकर्सिव सॉल्यूशन. जो चीज अगर हम वाइल लूप से कर सकते हैं कि बार 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 कोई चीज रिपीट करना, आई टेल यू कि क्या रिपीट करेंगे, तो ऑब्वियसली उसको हम रिकर्जन के थ्रू भी कर सकते हैं कि रिकर्जन में भी किसी चीज फंक्शन को बार बार कॉल करना. तो मैं आपको बाइनरी सर्च के रिलेटेड 2 सॉल्यूशन बताऊंगा. आपकी इच्छा जो यूज करना है यूज करना, बट टू बी ऑनेस्ट मैं आइटरेटिव सॉल्यूशन के लिए ही रिकमेंड करूंगा कि यही हमेशा यूज करना. क्यों करूंगा वीडियो में मैं आपको बताऊंगा. एंड लास्ट वुड बी द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. कि बाइनरी सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो लॉगरिथमिक होती है. क्यों होती है, कैसे होती है, एक प्रूफ, कुछ प्रूफ तो हो कि भाई आप लॉग एन या कैसे कह रहे हो. तो ये सब चीज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ. सो प्लीज मेक श्योर अगर आपको बाइनरी सर्च नहीं पता या पहली बार देख रहे हो, प्लीज ये वीडियो पूरी देखना. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब कोड एंड डीबग. ऑल्सो मैं आप लोगों के लिए एक ऑफर लेके आया हूँ कि अगर आपको डीएसए लाइव सीखना हो तो वी एट कोड एंड डीबग आर ऑल्सो रनिंग लाइव बैचेस. ये लाइव बैचेस के अंदर हम आपको पाइथन कोड से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाएंगे एंड डीएसए के अराउंड अबाउट 400 लीड कोड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. अगर आप सोच रहे हो कि ये लाइव सेशन सिर्फ ऑल्टरनेट डेज या वीकेंड्स पे होने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये सारे लाइव सेशन मंडे टू फ्राइडे ईच एंड एवरी डे 1.5 आवर्स के लिए चलेंगे. ये लाइव सेशन में हम आपको लाइव डाउट सपोर्ट भी देने वाले, डेली असाइनमेंट्स देने वाले एंड हर संडे को आपका इसमें कॉन्टेस्ट होगा. ऑल्सो अगर आपको सेल्फ बेस्ड लर्निंग पसंद है तो हमारे पास एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी है जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे 400 टू 450 लीड कोड क्वेश्चंस. लाइव सेशन एंड प्री रिकॉर्डेड कोर्स की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने दे दी हुई है, तो जस्ट मेक श्योर टू टैप द लिंक बिलो. तो लेट्स स्टार्ट विद अवर रियल लाइफ एग्जांपल. सबसे पहले कि ये बाइनरी सर्च काम आता क्या है, कहीं पे देखा है या नहीं देखा, उससे पहले देखो क्या है. एक सिंपल सा चीज बताता हूँ. ऑब्वियसली आप लोगों ने जिंदगी में डिक्शनरी खोली होगी, ठीक है. सो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी खोल के रखी होगी एंड कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि आपने जो डिक्शनरी खोली थी तो सबसे पहला वर्ड कौन सा सर्च किया था ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में. तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की कौन सा सर्च किया था. कुछ अनाम शनाम मत लिख देना, ये ना हो कि वीडियो ही बैन हो जाए, डिलीट हो जाए. तो कुछ ही उसमें क्या है कि डिक्शनरी में आप देखो कि डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, बट इतना मेरे को पता है जो वर्ड्स हैं डेट आर इन असेंडिंग ऑर्डर. तो वो गेट स्टार्टेड फ्रॉम ए, फिर बी, फिर सी, डी, ई, एफ, जी, करते 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 वी नो इट गोज टू एक्स, वाई एंड जेड. हमको पता है ये कुछ एक सॉर्टेड मैनर में रहता है. एंड नाउ कम्स द मेन पार्ट. सो लेट्स सपोज इफ आई टेल यू कि सर्च करो, एक सर्च करो कोई भी, लेट्स सपोज फन, FUN, फन सर्च करो. ये वर्ड का मतलब क्या मीनिंग है वो सर्च करो. तो कहने से इनिशियली एक सर्च स्पेस होती है. सर्च स्पेस मतलब कि मैं डिक्शनरी में कहाँ पे ढूंढूंगा. तो कहने से अभी मैंने डिक्शनरी खोल के नहीं रखी हुई, तो मेरा काम है इस पूरी डिक्शनरी में ढूंढना कि एफ कहाँ है. लेट्स सपोज आप पहली बार खोल रहे हो, ओके. तो बट इतना आपको पता है कि ये सॉर्टेड मैनर में ABCDEFG ये सब सॉर्टेड है. तो आप बोलोगे अभी जो मेरी सर्च स्पेस है ये तो पूरी है, आई जस्ट पूरे में सर्च करूंगा. बट सबसे पहला स्टेप क्या आता है, आप ये ट्राई करोगे कि बीच में से खोलने के लिए, करेक्ट. लेट्स सपोज आपने बीच में से खोला एंड बीच में से आपने खोला, आपने देखा वो एम से कुछ वर्ड्स है. एंड इफ आई टेल यू अगर ये एम से वर्ड्स है, कॉमन सेंस है, मेरे को एफ से ढूंढना है. तो कहने से अगर ये एम से है तो ऑब्वियसली जो एफ वाला वर्ड होगा वो कहीं ना कहीं लेफ्ट साइड होगा, राइट साइड तो हो नहीं सकता. एंड अगर राइट साइड नहीं हो सकता, सो कहने से जो मेरी पूरी की पूरी सर्च स्पेस थी जहां पे मेरे को ढूंढना था, उसमें से ये वाला पार्ट एलिमिनेट हो चुका है. यस, आई कैन से दिस. सो हम क्या करेंगे, हम वैसे बीच में से कोई ढूंढेंगे, हम देखेंगे एम, यार ये तो एफ है, तो फॉर श्योर हमें डायरेक्शन देखना है, डायरेक्शन कौन सा लेफ्ट साइड पे आने वाला है. अब लेफ्ट साइड पे आने वाला है तो इधर कुछ हमारे ढूंढने का कुछ काम नहीं है, इसको क्या करो सर्च स्पेस में से एलिमिनेट कर दो.
अब अगर मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया, नाउ आई ट्राई टू डू कि अब मेरे पास डिक्शनरी कुछ इतनी बची हुई है, अब इतनी डिक्शनरी बची हुई है, इसमें क्या करूँगा, मैं वापस कुछ बीच में से खोलूंगा, आधे में से खोलूंगा। लेट्स सपोज वापस आधे में से खोला, हाइपोथेटिकली मान के चलो अब डी पे आ गए। चलो यार अब डी पे आ गए, आपने बोला आपको तो एफ चाहिए था, तो फॉर श्योर जो एफ है वो कुछ ना कुछ इस साइड रहेगा। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड तो आप ढूंढने बैठोगे नहीं, और अगर आप ढूंढने बैठोगे नहीं तो क्या कह सकते हो, जो सर्च स्पेस है जहाँ पे आपको ढूंढना था उसमें से ये एलिमिनेट कर दोगे। एम आई करेक्ट? ये एलिमिनेट करने के बाद आपके पास जो अभी सर्च स्पेस बची, कहाँ पे सर्च करना, सिर्फ इतना सा रह गया, इतना सा कुछ रह गया है। वापस क्या करूंगे, बीच में से खोलूंगे, वापस चेक करूंगे कि भाई मेरे को तो एफ चाहिए था पर मैं जी पे आ गया हूँ, इसका मतलब फॉर श्योर लेफ्ट साइड होना चाहिए। अब लेफ्ट साइड होना चाहिए, राइट साइड पे मेरे को कोई ढूंढने की बात नहीं है, क्या करो, एलिमिनेट कर दो। तो कहने से यहाँ पे कुछ ये इसको इसी कंसेप्ट को हम बाइनरी सर्च कहते हैं बेसिकली, कि हाँ भाई बीच में से देखा, हम चेक करेंगे कि क्या कहाँ जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, कि क्या ही वो मेरा बीच का वही सही आउटपुट है कि क्या है। इसको हम बाइनरी सर्च कहते हैं, ये कंसेप्ट को बाइनरी सर्च कहते हैं। एंड वंस अगेन अगर यहाँ पे चीज सॉर्टेड है, ए बी सी डी ई एफ जी, इस सॉर्टेड पार्ट का मैं फायदा उठा रहा हूँ, तभी मैं पता लगा सकता हूँ कि लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। अगर ये सारे जो अल्फाबेट्स है इधर उधर होते तो मैं नहीं बता सकता था कि कहाँ जाऊँ, लेफ्ट जाऊँ या राइट जाऊँ। तो कहना इससे जब बाइनरी सर्च आप अप्लाई करने जाओगे तो वहां पे जो लिस्ट है दैट शुड बी इन अ सॉर्टेड मैनर। अगर सॉर्टेड मैनर में रहेगा तभी आप बाइनरी सर्च उस पर लगा सकते हो, वरना तो नहीं लगा पाओगे। सो याद रखना, अगर आपकी चीज सॉर्टेड है, ये लिस्ट इन फ्यूचर जितने भी अगर आप क्वेश्चन करते हो, अगर कोई चीज आपको सॉर्टेड मिलती है एंड अगर कुछ सर्च करने का क्वेश्चन है कि हाँ भाई सर्च करो कि ये है या नहीं है या कौन से इंडेक्स पे है, वहां पे यू कैन अप्लाई अ बाइनरी सर्च। आई एम नॉट टेलिंग कि हाँ बाइनरी सर्च 100% लगेगा या आउटपुट आएगा, पर 90% चांस है वो बाइनरी सर्च लगेगा क्योंकि वो सॉर्टेड है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, इंस्टेड ऑफ डूइंग फ्रॉम ए के करके पहले हाँ ए फिर बी फिर सी फिर डी फिर ई फिर एफ एफ मिला, हाँ बे मिल गया, यार इससे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। अगर मैं जेड की बात करता हूँ, अगर लेट्स सपोज जीब्रा होता तो क्या करते, क्या एक एक करके जाते, या अब एक एक करके जाते तो आप 26 बार आपको जाना पड़ता, ए बी सी डी एफ जी जेड तक आते। तो इसको हम कहते हैं लीनियर, लीनियर सर्च नहीं करना आपको, वील अप्लाई द बाइनरी सर्च। सो आई होप आपको समझ में है कि व्हाट इज अ रियल लाइफ एग्जांपल, कैसे हम इधर अप्लाई कर सकते हैं। एंड तो अभी हम देखते हैं कि इसका जो कोड है या कोडिंग प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम किस तरह के आएंगे, लेट्स सी। तो क्वेश्चन इस तरह का कुछ आएगा कि लेट्स सपोज इफ यू आर गिवन अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, जहाँ पे जो भी इंटीजर्स है वो सॉर्टेड मैनर में, यू कैन सी 2 4 6 7 9 10 11 सब सॉर्टेड मैनर में, n इक्वल टू 8, दैट इज बेसिकली 8 एलिमेंट्स इसके अंदर है। यू विल बी गिवन अ टारगेट, टारगेट की वैल्यू 6। आपको बस मेरे को बताना है कि 6 कौन से इंडेक्स पे, और कौन से इंडेक्स पे, दैट इज सेकंड इंडेक्स पे, तो आपको जस्ट रिटर्न करना है 2, एज सिंपल एज दिस। अगर आप बोलोगे सर इसके अंदर नहीं एग्जिस्ट करेगा, लेट्स सपोज इफ आई से 13, क्या 13 एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, तो यू नीड टू रिटर्न -1। तो ये इस तरह के क्वेश्चन है जो आपको आएंगे। सो लेट्स सी हाउ वी कैन एक्चुअली सॉल्व दिस। बहुत ही सिंपल है, इसमें हम पॉइंटर्स का कुछ इस्तेमाल करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा मैं होता था सर्च स्पेस, आपको कहाँ सर्च करना है, कहने से इनिशियली मेरे को पूरा का पूरा सर्च करना है। तो होगा क्या, विल टेक 2 पॉइंटर्स, एक लो नाम का वेरिएबल, एक लो नाम का वेरिएबल और एक हाई नाम का वेरिएबल। सो लो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, 0 रहेगा, कि हाँ भाई सबसे लो आपका जो सर्च स्पेस है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। सो कहने से लो आपका 0th इंडेक्स। नेक्स्ट जो हाई रहेगा वो ऑब्वियसली 7th इंडेक्स पे रहेगा, दैट वुड बी बेसिकली कहने से n-1, बेसिकली 8-1, दैट इज बेसिकली 7। ओके, सो यहाँ पे आपका हाई, यहाँ पे आपका लो। सो जो मेरी सर्च स्पेस है वो ये पूरी सर्च स्पेस है। एंड अगर ये मेरी पूरी सर्च स्पेस है, आई टोल्ड यू एक बार मिड का एलिमेंट उठाते, बीच का, कि हाँ भाई अगर बीच का मैं उठाता हूँ लेट्स सपोज 9, तो मैं चेक करूंगा 9 क्या मेरे पहले 6 के इक्वल है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो क्या करेंगे वो देखते हैं। सो कहने से एक मिड नाम का वेरिएबल, अब ऑब्वियसली जो मिड रहेगा वो बीच वाला पार्ट रहेगा, ऐसे मन मर्जी से मिड नहीं कर देना। मिड का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2। सो यहाँ पे लो की वैल्यू 0th इंडेक्स, हाई की वैल्यू 7th इंडेक्स डिवाइड बाय 2, दैट इज 7 डिवाइड बाय 2, दैट इज बेसिकली 3.5। अगर आप इसको इंटीजर में कन्वर्ट करते हो बेसिकली डिवाइड बाय 2 करते हो, दैट इज बेसिकली 3। सो जो मेरा मिड है वो मेरा 3 या 3rd इंडेक्स आया। नाउ एक बार चेक करो, क्या 7 मेरे 6 के इक्वल है, अरे नहीं है, अगर नहीं है तो दैट इज ओके, बट आई एम प्रीटी डैम श्योर मेरे को 6 चाहिए, जो 6 होगा वो ऑब्वियसली लेफ्ट से कम होगा, 7 से कम होगा। ऑब्वियसली 7 से कम क्यों होगा, क्योंकि ये सॉर्टेड है, और अगर ये सॉर्टेड है 6 जो आपका होगा वो 7 के इस साइड होने वाला है। सो कहना इससे हाँ भाई
अगर 7 के लेफ्ट साइड होने वाला है, इसका मतलब ये आउटपुट नहीं है, तो कॉमन सेंस ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे मेरा, यहाँ पे राइट साइड पे 6 मेरा लाइक कर ही नहीं सकता। आप देख सकते हो आपके पास सिर्फ 3 नंबर्स है अभी, आपके पास बहुत करोड़ों नाम, करोड़ों एलो एलिमेंट्स हो, लेट सपोज आपके पास सिर्फ ये और ये है। इन 3 के बेसिस पे आपको चेक करना है आपको किधर जाना है। सो लेट सपोज आप 7 पे आए, चेक किया 6 ऑब्वियसली इस साइड होगा। सो कहना इसे, अगर 6 इस साइड होगा, जो मेरी सर्च स्पेस है इसको एलिमिनेट कर दो। और अगर इसको एलिमिनेट करना है, देखो 7 को भी नहीं चाहिए, इसको एलिमिनेट करना है, कहने से जैसे हाई की वैल्यू उठा के मिड -1 रख दो। सो यहाँ पे हाई की वैल्यू क्या कर देंगे, मिड -1 कर देंगे। जैसे हाई इज इक्वल टू मिड -1 किया, वापस हम एक बार मिड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मिड इज इक्वल टू, दैट इज लो की वैल्यू 0, हाई की वैल्यू है 2 डिवाइड बाई 2, तो 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज बेसिकली 1। सो मिड की वैल्यू क्या आ गई, 1। कीप ऑन रिपीटिंग दिस स्टेप। 4, पर मेरे को तो चाहिए 6। अब 6 तो 4 से बड़ा है, इसका मतलब वो इस साइड कहीं ना कहीं होगा। आप ये मत बोलना सर जस्ट नेक्स्ट है। याद रखना आपके पास सिर्फ 3 नंबर्स अवेलेबल है, दिस हो सकता है अंदर बीच में करोड़ों एलिमेंट्स हो, लाखों एलिमेंट हो, बट आपको बस डायरेक्शन देखना है। तो यस इस साइड होगा। अब अगर इस साइड होगा तो कहना है इसे ये पूरा कट आउट करना है। अब ये कट आउट करने के लिए क्या करूंगा, लो इज इक्वल टू मिड +1 कर दो। सो लो इज इक्वल टू मिड +1, ये लो को मिड के आगे बिठा दिया, परफेक्ट। एक बार वापस चेक करते हैं, आपका लो भी ये है, हाई भी है। रुको मत, मिड कैलकुलेट करते हैं ना। सो मिड की वैल्यू क्या रहेगी, लो की वैल्यू है 2, हाई की वैल्यू है 2, 2 डिवाइड बाई 2, 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज अगेन 2। तो मिड भी आपका क्या निकला, 2 निकला। ओके, चेक करते, क्या 2 दैट इज 6 के इक्वल है, हाँ है। एंड अगर ये इक्वल है दैट मीन्स आई कैन से मेरा आउटपुट मिल चुका है। और अगर मिल चुका है तो मिड की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 रिटर्न कर दो। दैट इज एज सिंपल एज दिस बाइनरी सर्च। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हमने किया ही नहीं है। हाँ, आप मेरे को बोल सकते हो सर व्हाट इफ अगर 7 होता, 7 अगर टारगेट होता तो क्या करते हैं, तो टेंशन ना लो, तो आपको स्टार्टिंग में आउटपुट आ जाता। कैसे, ध्यान से देखना, सिंपल सा है। लो इधर होता, हाई इधर होता, आपका जो मिड निकला था वो 7 ही निकला था ना, बीच वाला, विच इज 0 + 7 डिवाइड बाई 2 दैट इज 7 डिवाइड बाई 2 दैट इज 3.5। 3.5 को लिखेंगे 3, तो आपका थर्ड पे आया 7। क्या 7 के इक्वल है, हाँ है। तो ऑन द स्पॉट वहां पे आप रिटर्न कर देते, हाँ भाई 7 के इक्वल है, हाँ है, मिल गया। आपका आउटपुट क्या है, 3 है, हो गया। सो ये एक सिंपल बाइनरी सर्च था जहाँ पे जो हमारा आउटपुट निकल गया, विच इज़ वेल एंड गुड। अब एक एज केस देखते हैं, व्हाट इफ अगर मैं इधर दे देता 7 नहीं 13 ढूंढ दो, जो कि इस केस में 13 एग्जिस्ट नहीं करता। तो फटाफट देखते कि क्या है, 13 मिड निकाला, 13 चाहिए, ऑब्वियसली वो 7 के इस साइड होगा। इसका मतलब मेरे को ये सर्च स्पेस एलिमिनेट करना है। तो लो की वैल्यू उठा के विल डू मिड +1, परफेक्ट। वापस कैलकुलेट करते हैं। सो लो की वैल्यू है 4, हाई की वैल्यू है 7 डिवाइड बाई 2, 11 डिवाइड बाई 2 दैट इज 5.5, बेसिकली 5 मेरा क्या रहेगा, मिड। ओके, 11 निकला है, आपके पास 3 ही नंबर है, दिस 13 चाहिए और आपके पास 11 निकला है, तो दैट मीन्स ये इस साइड का ही होगा 13 मेरा। तो कहना इसे इसको एलिमिनेट करना है। इसको एलिमिनेट करने के लिए वापस लो इज इक्वल टू मिड +1, अगेन लेट्स कैलकुलेट। इसको हटा देते हैं, लो की वैल्यू 6, हाई की वैल्यू 7 डिवाइड बाई 2, 13 डिवाइड बाई 2 डेट इज बेसिकली 6। मेरा जो मिड निकलेगा वो भी 6 इंडेक्स निकला। रुको मत, चेक करते जाओ, मिड क्या निकला, 6 इंडेक्स, बेसिकली 18। क्या 18 13 के इक्वल है, नहीं, एंड 13 छोटा है, तो फॉर श्योर 13 इस साइड कहीं होगा। अगर इस साइड होगा, कंटिन्यू करते हैं, अगर इस साइड होगा तो क्या करना है, इसको एलिमिनेट कर देना, क्योंकि ये अभी कुछ काम का है नहीं, और कुछ काम का है नहीं, डेट मीन्स हाई इज इक्वल टू मिड -1, परफेक्ट। एंड जैसे अब अगर आप मिड कैलकुलेट करने बैठोगे, बट यू कैन सी यार हाई तो लो के साथ ओवरलैप हो चुका है या स्वैप हो चुका है, या बेसिकली एक दूसरे को ये कट आउट कर चुके हैं। लो जो आपका था, हाई यहाँ पे था, ये आपकी सर्च स्पेस थी, लो इधर आ गया, लो इस साइड आ ही जा रहा है, हाई इस साइड आ जा रहा है। अब दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया, तो आपकी सर्च स्पेस बची नहीं, और सर्च स्पेस बची नहीं तो फॉर श्योर यू कैन से द एलिमेंट डजंट एग्जिस्ट, सिंपल। और एलिमेंट अगर नहीं एग्जिस्ट करेगा तो क्या रिटर्न करना है, -1 रिटर्न करना है। बहुत ही सिंपल इसके पीछे आपका ये इंट्यूशन है बाइनरी सर्च के रिलेटेड। आई होप आपको समझ में आए कि क्या नहीं है। एंड इसके रिलेटेड हम देखते हैं पहले आइटरेटिव सॉल्यूशन क्या है। तो लेट्स स्टार्ट बाय सॉल्विंग दिस। बहुत ही सिंपल है कि कैसे हम स्टार्ट करेंगे। ऑब्वियसली एक फंक्शन बना देते हैं, डेफ बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च के बाद
ऑब्वियसली मेरे को दो चीज़ें चाहिए होगी, एक नम्स भाई कौन सी लिस्ट आ रही है और एक टारगेट कि किसको सर्च करना है। ओके लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक n नाम के वेरिएबल में कैन से लेंथ ऑफ नम्स, सो इसकी जितनी भी लेंथ है दैट इज बेसिकली 8 हमने कहीं पे स्टोर कर लिया। नेक्स्ट लो जो हमारा जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगा, तो लो इज इक्वल टू 0, हाई इज इक्वल टू दैट वुड बी सेवेंथ इंडेक्स बेसिकली 8 माइनस 1 दैट इज 7 दैट इज n माइनस 1, तो n माइनस 1 पे हाई। नेक्स्ट वी नो ये हमें कंटिन्यू करते रहना जब तक हमें कोई आउटपुट नहीं मिल जाता या कुछ ओवरलैप ना हो जाए, करेक्ट। तो कहने से यहाँ पे कुछ एक लूपिंग लगेगा क्योंकि यू आर रिपीटिंग समथिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो यहाँ पे वी कैन से वाइल लूप लगेगा। एंड वाइल लूप कब तक लगेगा, जब तक लो हाई से छोटा है या लेस देन इक्वल टू है। लेस देन इक्वल टू मतलब अगर इक्वल टू भी है तब तक मेरे को कंटिन्यू करते रहना है। कब रुकना है, जब लो की वैल्यू या हाई जो है स्वैप हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे, तब रुकना है। तो कहने से कब तक लूप चलाते थे, जब तक वाइल लो लेस देन इक्वल टू हाई है। क्योंकि एक टाइम में मैंने देखा था कि लो और हाई साथ में हो चुके थे, फिर भी मैंने कंटिन्यू किया वो, पर ठीक है रुको मत। तो अगर लो लेस देन हाई है तो ठीक है क्या करेंगे, मिड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई, एंड मेरे को अगर इंटीजर में चाहिए तो डेट इज डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट स्टेप, तो आपका जो मिड निकलेगा ये निकला, लेट सपोज। सबसे पहले चेक कर लो क्या नम्स का मिड इंडेक्स डेट इज 7 क्या वो मेरे टारगेट के इक्वल है या नहीं, पहले वो चेक कर लो। तो कहने से इफ नम्स का मिड अगर ये इक्वल टू टारगेट है, अगर हो जाता है, तो डेट मीन्स मेरा आउटपुट मिल चुका है। कौन से इंडेक्स पे, मिड वाले इंडेक्स पे मिल चुका है। जो मिड की वैल्यू है वो आप रिटर्न कर देना। सो कैन आई जस्ट से रिटर्न मिड, परफेक्ट। अगर ऐसा नहीं है तो लेट सपोज एलिफ पार्ट, मैं ऐसे बोलता हूं कि लेट सपोज अगर नम्स ऑफ मिड लेस देन है टारगेट से, जो कि इस केस में है, चेक करो नम्स ऑफ मिड 7 है पर मेरे को तो 13 चाहिए था, तो डेट मीन्स फॉर श्योर जो 13 है वो इस साइड होगा, और अगर इस साइड होगा तो ये सर्च स्पेस एलिमिनेट करनी है। तो कहने से लो की वैल्यू उठा के मिड प्लस 1 कर दे। सो डेट इज लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स पार्ट, इसका मतलब जो ये नम्स ऑफ मिड है, लेट्स सपोज टारगेट वैल्यू 6 होती, तो क्या 7 6 से बड़ा है, हाँ भाई बड़ा है, तो डेट मीन्स इधर जाएगा। अब इधर जाने के लिए क्या करेंगे, एल्स पार्ट में हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1। तो वी ऑल नो कि यहाँ पे चलता रहेगा। कभी अगर नम्स ऑफ मिड टारगेट के इक्वल हो जाए तो रिटर्न कर देना मिड की वैल्यू रिटर्न कर देना, जो भी आपका इंडेक्स निकलेगा। बाई चांस अगर ऐसा नहीं है तो एक ना एक टाइम आएगा जहाँ पे लो और हाई ओवरलैप हो जाएंगे, एंड जैसे ही हाई एंड लो ओवरलैप हो जाए तो इसका मतलब आपका कभी वो एलिमेंट मिला ही नहीं, और कभी वो एलिमेंट मिला ही नहीं तो वाइल लूप के बाहर रिटर्न कर देना -1। एज सिंपल एज दिस। कुछ भी मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि बाइनरी सर्च होता क्या है। आई होप आपको समझ में आया कि क्या है क्या नहीं। इसकी जो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डोंट टेक टेंशन, बेसिकली ये मैं एंड में बताऊंगा। अभी तो आपको मेरे से कोड समझ में आ चुका होगा, ओके। एंड ऑल्सो इट्स योर विश, कभी अगर आपको ये कंडीशन ग्रेटर देन हो जाए तो आप ये वाली कंडीशन को ऊपर लिख देना, ये वाली कंडीशन को नीचे लिख देना। ऐसा नहीं है कि मेरा कॉपी पेस्ट करते जाओ, जो मैंने लिखा है सेम टू सेम लिखो, थोड़ा दिमाग लगाओ, आपको आइडिया लग गया कि क्या है क्या नहीं, ओके। ये हमारा आइटरेटिव सॉल्यूशन था। लेट्स सी द रिकर्सिव सॉल्यूशन। तो लेट्स स्टार्ट विद द रिकर्सिव सॉल्यूशन, पर उससे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या रिकर्जन इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। यस फॉर श्योर हो सकता है। वी नो अगर कोई भी सॉल्यूशन में आपका बार बार कुछ लूप चल रहा है या बार बार कुछ हम चीज रिपीट किए जा रहे हैं, तो फॉर श्योर उसको हम रिकर्जन के थ्रू भी कर सकते हैं, क्योंकि रिकर्जन इज ऑल्सो समथिंग टू रिपीट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। So let's see how we can apply the recursion part. So एक function हम बनाएंगे which is obviously def is equal to not equal to sorry binary search, obviously we'll get nums, and यहाँ पे हमको क्या देंगे, हम एक लो लेंगे और एक हाई नाम का वेरिएबल हम लेंगे। आइटरेटिव में क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे लो और हाई -1 हम n-1 करेंगे, बट यहाँ पे ऑब्वियसली हर बार जब हम कॉल कर रहे हैं कभी लो ये हो रहा है, कभी हाई की वैल्यू ये हो रही है, कभी मिड चेंज हो रहा है, जो भी हो रहा है लो और हाई चेंज हो ही जा रहे हैं। सो कहने से बाइनरी सर्च में हम क्या है लो और हाई मांगेंगे।
नो फॉर एग्जाम्पल हमने मांगा, ऑब्वियसली जो पहला कॉल होगा जब हम बाइनरी सर्च कॉल करेंगे, लो की वैल्यू क्या भेजेंगे हम, 0 भेजेंगे, कॉमन सेंस। हाई की वैल्यू क्या भेजेंगे हम, 7 भेजेंगे। दैट इज परफेक्ट। वी नो वो चेक करेगा अंदर मिड कुछ कैलकुलेट होगा, चलो लिख भी देता हूँ। सो मिड कुछ कैलकुलेट होगा, दैट इज मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2। चेक करेंगे इफ नम्स ऑफ मिड। इन सब से स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको आइडिया देता हूँ, इसको पहले एक बार हटा देता हूँ। ओके 07 हमने कॉल किया, कैन आई से समथिंग, वो जाएगा, उससे मिड देखा, मिड 7 है, क्या 7 13 के इक्वल है, नहीं है। तो अगर नहीं है, लो की वैल्यू कुछ ये हो जाएगी। अब अगर लो की वैल्यू ये हो जाएगी, कैन आई से तू वापस कुछ बाइनरी सर्च कॉल करेगा इंटरनली, जहाँ पे ये वापस कुछ बाइनरी सर्च कॉल करेगा, bs लिख दिया, जहाँ पे नम्स भेज दिया। बट इस केस में जो लो होगा वो क्या भेजेगा, 4th इंडेक्स भेजेगा 4, एंड हाई क्या भेजेगा, 7 भेजेगा। तो 4,7 कुछ भेजेगा। अब ये 4,7 वाले बाइनरी सर्च में गया, इस फंक्शन में गया, क्या करेगा, वापस मिड कैलकुलेट करेगा। मिड कुछ आपका 7 + 4 11, 11 डिवाइड 5 5 निकला। चेक करेगा 11 13 के इक्वल है, अरे नहीं है, 13 आपका इस साइड है, और 13 अगर आपके इस साइड है तो लो की वैल्यू क्या करेंगे, मिड +1 कर देंगे। सो ये क्या करेगा, वापस कुछ कॉल करेगा बाइनरी सर्च नम्स, और यहाँ पे जो लो की वैल्यू क्या 6, तो यहाँ पे कुछ 6 भेजेगा और यहाँ पे 7। तो कुछ ना कुछ अंदर कॉल करता रहेगा, करेक्ट। तो ये अगर कुछ करना कॉल करता रहेगा तो लेट्स सी इसको कैसे वी कैन राइट इन द कोड। कोड में कैसे लिख सकते हैं, सिंपल है। सबसे पहले हमारा बेस केस क्या है, वी ऑल नो कि इफ लो ग्रेटर देन हाई हो जाए, मैंने क्या बोला था, अगर लो और हाई ओवरलैप हो जाए तो ऑब्वियसली अगर लो हाई से बड़ा हो जाए, आई नो मेरा पॉसिबल नहीं आउटपुट आना, क्या कर देंगे हम, रिटर्न -1। मैंने एक सिंगल लाइन में लिखा है, आप नीचे ही लिखना, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ। तो रिटर्न -1। चलो अगर बेस केस नहीं है, इसका मतलब मिड कैलकुलेट कर लेते हैं। मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं कि इफ नम्स ऑफ मिड अगर वो इक्वल टू टारगेट है, तो इसका मतलब एक आउटपुट मिल चुका है, और अगर मिल चुका है क्या कर देंगे हम, रिटर्न मिड कर देंगे। परफेक्ट एल इफ पार्ट। बट अगर नम्स ऑफ मिड छोटा है, लेस देन है टारगेट से, जो कि इस केस में है, लेट सपोज लो इधर हाई इधर, मिड 7, क्या 7 13 से छोटा है टारगेट से, हाँ भाई छोटा है, इसका मतलब मेरे को इस साइड जाना है, तो क्या करेंगे, लो इज इक्वल टू मिड +1। तो कहने से बाइनरी सर्च वापस कॉल करे, बाइनरी सर्च वापस कॉल करे, जहां पे नम्स तो वही भेजूंगा, लो क्या भेजूंगा, लो क्या भेजूंगा, दिस वन दैट इज मिड +1 भेजूंगा। तो कहने से मिड +1 भेजा है, क्योंकि ये जो मिड +1 है वो क्या हो जाएगा, आपका लो हो जाएगा। एंड हाई तो सेम टू सेम है, तो हाई वापस यहाँ का ऐड होगा। एंड ये कुछ जो फंक्शन कॉल किया है, ये कुछ मेरे को बाद में आगे जाके रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे मैं बेसिकली लिखता हूँ रिटर्न सेम टू सेम, वरना एल्स पार्ट में क्या रिटर्न कर दे, बाइनरी सर्च रिटर्न कर दे। मैं bs लिख देता हूँ, इसको भी मैं bs लिख देता हूँ ताकि मेरे पास जगह बच जाए। तो bs बाइनरी सर्च, ये यहाँ पे कम कर दिया, यहाँ पे भी देखते हैं बाइनरी सर्च नम्स। तो फॉर एग्जाम्पल 7 है पर मेरे को 6 ढूंढना है, 7 है पर मेरे को 6 ढूंढना है, तो डेट मीन्स मेरे को ये एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि 6 इस साइड एग्जिस्ट करेगा। तो कहने से हाई इज इक्वल टू मिड -1 करना है, हाई को हम चेंज कर रहे हैं, तो कहने से लो वैसे के वैसे रहने दे, पर जो हाई हम भेजेंगे डेट वुड बी मिड -1। परफेक्ट, डन, डस्टेड, खत्म। ये आपका चलता रहेगा, आउटपुट कभी ना कभी आपका आउटपुट आ जाएगा। एंड आई होप आपको समझ में आए कि कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा। एंड नो नीड टू वरी, लेट्स सी दी रिकर्सिव ट्री के अंदर कैसे कॉल हो रहा है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रिकर्सिव ट्री, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। सो फॉर एग्जांपल नम्स तो वही का वही है, इनिशियल सर्च स्पेस मेरा 0, हाई की वैल्यू 7, कि इनिशियली मेरे को ये पूरा सर्च करना है। ओके तो लो की वैल्यू 0, हाई की वैल्यू जो 7 है वो। ओके चेक करेंगे, टारगेट की वैल्यू 13 है, कि क्या लो ग्रेटर देन हाई है, नहीं भाई लो ग्रेटर देन हाई नहीं है। मिड कैलकुलेट होगा, ठीक है मिड कैलकुलेट किया, मिड कुछ 3 निकलेगा। चेक करेंगे क्या मिड
नम्स ऑफ मिड दैट इज 7। 7 क्या लेस देन 13 है टारगेट? हाँ है। और अगर है तो ये क्या करेगा? बाइनरी सर्च कॉल करेगा। ठीक है, कॉल करते हैं। ये लो भाई, कॉल किया। मिड प्लस 1, इस फंक्शन में मिड की वैल्यू क्या है? इस फंक्शन में जो मिड की वैल्यू थी दैट इज बेसिकली 3। तो 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 4। तो कहने से उसने लो की वैल्यू क्या भेजी है? 4 भेजी है। नेक्स्ट, इस फंक्शन में हाई की वैल्यू क्या है? 7 है। 7 का 7 को चेंज नहीं किया, यहाँ पे 7। एंड यहाँ पे मिड की वैल्यू 4 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 11 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5। मिड की वैल्यू 5। तो कहने से मिड की वैल्यू कुछ 5 आ जाएगी। लो तो आपका क्या 4 था। ओके, कीप ऑन डूइंग दिस। 11 आया है। क्या 11 लेस देन टारगेट 13 है? हाँ है। और अगर है तो कहने से बाइनरी सर्च वापस कॉल होगा। ओके, वापस कॉल कर देते हैं। इधर मिड की वैल्यू क्या है? 5। 5 प्लस 1 दैट इज 6। तो कहने से लो की वैल्यू मेरे पास 6 आई। इधर हाई की वैल्यू 7 है और हाई सेम टू सेम ही भेज रहा हूँ, तो इधर भी हाई की वैल्यू 7। नेक्स्ट, कहने से लो 6 है, हाई 7 है। मिड की वैल्यू क्या आएगी? मिड की वैल्यू क्या आएगी? 6 आएगी। चेक करते हैं, मिड की वैल्यू भी 6 ही है। ओके, चेक करते हैं। क्या नम्स ऑफ मिड इक्वल टू टारगेट? नहीं है वो तो। नम्स ऑफ मिड दैट इज 18। क्या 18 लेस देन 13 है? नहीं, 18 लेस देन 13 नहीं है, तो इसका मतलब एल्स पार्ट में जाएगा। जाते हैं ना एक बार एल्स पार्ट में, रुकते क्यों है? चलो एल्स पार्ट में जाएगा। लो 6 है, वो तो सेम टू सेम जाएगा, तो यहाँ पे भी लो की वैल्यू 6। नेक्स्ट, हाई मिड -1 है। मिड की वैल्यू क्या है? 6 है। 6 -1 कितना होता है? 5। तो हाई की वैल्यू जाएगी 5। ध्यान से देखना अब, क्या लो ग्रेटर देन हाई है? हाँ भाई, 6 ग्रेटर देन 5 है। और अगर है, रिटर्न -1। एंड रिटर्न -1 का मतलब कहने से इसने मेरे को वापस क्या दिया है? -1 दिया है। अब ये -1 लिखा है, इधर भी क्या लिखा है? रिटर्न -1। किसने किसको कॉल किया था? इसने कॉल किया था। तो कहने से ये वापस मेरे पास क्या भेजेगा? -1। इधर वापस लिखा है रिटर्न -1। किसने कॉल किया था? इसने कॉल किया था। तो कहने से यहाँ पे मेरे पास आया -1, वापस रिटर्न -1। इनिशियली जो हमारा पहला कॉल था, जहाँ पे हमने 0,7 के लिए कॉल किया, क्या हमें देगा ये पूरा का पूरा? -1, विच मीन्स हमें नहीं मिला। तो दिस इज हाउ यू डू दिस। आई नो मैंने उसके लिए देखा था 13 के लिए, जहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। प्लीज़ मेक श्योर आप एक बार थोड़ा वापस करना, जहाँ पे एग्जिस्ट करता है उसका एक बार रिकर्जन ट्री बनाने की ट्राई करना। बहुत ईजी है। प्लीज़ मेक श्योर कोई नोट पैड या ऐसे करना, क्योंकि ये ऐसे जो रिकर्जन होते हैं आपको विदाउट नोट पैड नहीं समझ में आएंगे। एंड दिस इज समथिंग आपको डीपी के क्वेश्चंस आगे जाके हम एडवांस रिकर्जन करेंगे, सब में ये एप्लीकेबल है। ओके, सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। सो ये था हमारा रिकर्सिव सॉल्यूशन, आपको आई गेस समझ में आ चुका है। एंड लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। कि टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ओके, ध्यान से देखना एक चीज, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। आई पेस्ट हियर टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऊपर। लो और हाई कुछ काम का नहीं है। ओके, कैन आई जस्ट से कि लेट्स सपोज इफ आई हैड 32 एलिमेंट्स, ऐसे कह रहा हूँ 32 एलिमेंट्स, कहने से हर एक स्टेप पे आधा आधा सर्च स्पेस एलिमिनेट हो रहा है। तो कहने से 32 के बाद मेरे पास अभी कितने एलिमेंट बचेंगे? खुद 16 एलिमेंट बचेंगे। एग्जैक्ट 16 नहीं। आप बोलोगे सर क्यों, वाई एग्जैक्ट 16 नहीं? ध्यान से देखना, इधर कितने एलिमेंट्स है? एन की वैल्यू 8 है इधर। लेट्स सपोज लो मिड हाई माइट बी पॉसिबल कि ये सर्च स्पेस अगर हमें एलिमिनेट करना पड़े, अगर ये एलिमिनेट करता हूँ, मेरे पास कितने एलिमेंट बाकी है? 4 एलिमेंट बाकी है। तो मतलब 8 से हम किस पे आ गए? 4 पे। एक और एग्जांपल, लो मिड हाई। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ये एलिमिनेट करना पड़ जाए, ये एलिमिनेट करना पड़ जाए, इसके बाद अब मेरे पास कितने एलिमेंट बचे? 3 एलिमेंट बचे। तो मैं कह रहा हूँ 8 से जगह हम डायरेक्ट 3 पे आ गए। बट कहने से ये ऑलमोस्ट आधा ही है, 4 तक ही है आधा। ठीक है, या 4 रहेगा या तो 3 रहेगा, आधा ही कुछ रहेगा। तो कहने से 32 के बाद हम 16 पे आ गए। मैं 15 नहीं लेके जा रहा, 16 पे ले लेता हूँ नॉर्मल एक वैल्यू। 16 के बाद 8, 8 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 1। और इफ यू सी लिटरली हर एक स्टेप पे, हर एक स्टेप पे हम कुछ ना कुछ वाइल लूप चला रहे हैं या फॉर लूप, जो भी चल रहा है। ये जितने भी ऑपरेशंस है, दिस वन, ये देखो वाइल लूप, जितनी बार ये वाइल लूप चलेगा, मतलब जितनी बार ऐसे ये वाइल लूप चल रहा है, हर बार जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं दैट इज बेसिकली ओवन वाले ऑपरेशन। मिड निकालना,
if else, mid, comparison, plus, these are सारे यूनिट ऑपरेशंस O1. सो कहने से इसमें भी सारे O1 ऑपरेशंस ही लगने वाले हैं, और अगर इसमें भी सब O1 लगेंगे, इसमें भी कुछ O1, इसमें भी O1, इसमें भी O1, इसमें भी O1, इसमें भी O1, तो टोटल इफ आई कैलकुलेट कितनी बार ये चला, कहने से कुछ 5 बार लूप चला होगा. सेम टू सेम फटाफट एक बार करते हैं. तो 32 को कहने से डेट इज बेसिकली 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 8 16 32, डेट इज बेसिकली 2⁵5 कह सकता हूँ 32 को. ओके 64 अगर होता तो 64 कितनी बार चलता, एक ज़्यादा, दैट इज बेसिकली 6 टाइम्स. 128 होता हाइपोथेटिकली, कितनी बार चलता, 7 टाइम्स. सो कहने से 64 अगर होता, 64 is basically 2⁵6. 128 is something 2⁵7. ध्यान से देखना. Let's talk about 32. 32 is basically 2⁵5. कहने से 2⁵5 is something. If 2⁵5 को अगर मैं लिखने बैठूं, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, that is basically logarithmic of base 10 n. ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. आप बोलोगे ये कैसे आया? टेंशन ना लो, बताता हूँ कैसे आया. जो 32 है 5 टाइम रन हो रहा है, 64 है 6 टाइम रन हो रहा है, 128 है 7 टाइम्स रन हो रहा है. याद रखना ये वैसे मैं करवा चुका हूँ. कोई भी अगर आपका लूप अगर कोई स्पेसिफिक नंबर से बार बार डिवाइड हो जा रहा है, इस केस में बार बार 2 से डिवाइड हो जा रहा है. याद रखना बार 2 से डिवाइड हो जा रहा है. सो यहाँ पे लॉगरिथमिक बेस 10 नहीं है, लॉगरिथमिक बेस 2 है. तो बार अगर किसी से, जैसे उस केस में एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजिट्स में डिवाइड बाय 10 हो ही जा रहा था, डिवाइड बाय 10 हो ही जा रहा था बार बार, तो उस केस में मैंने क्या लिखा, लॉगरिथमिक बेस 10. अगर कोई लूप कोई डिपेंडेंट है, बार हम डिवाइड बाय 5 किए जा रहे हैं, 5 किए जा रहे हैं, 5 जा रहे हैं, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, लॉगरिथमिक बेस 5. बट इस केस में हम डिवाइड बाय 2 किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे लॉगरिथमिक बेस 2 n. समझाता हूँ कैसे आया. तो कहने से लॉगरिथमिक बेस 2 n. 32 नंबर्स थे ना, तो n की वैल्यू क्या है, 32. इसको मैं लिख सकता हूँ लॉगरिथमिक बेस 2, 32 को लिख सकता हूँ 2⁵5. नेक्स्ट, एज यू कैन सी दिस एंड दिस आर इक्वल, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू लॉगरिथमिक बेस 2 का 2, एंड 2 एंड 2 अगर सेम है तो ये हो जाता है बेसिकली 1, तो डेट इज 5 इंटू 1, एंड 5 इंटू 1 को हम लिखेंगे डायरेक्ट 5. सो कैन आई जस्ट से, अगर 32 थे और लॉगरिथमिक बेस n की बात करते हैं, ये 5 टाइम चलेगा, एंड यू कैन सी अगर 32 था कितनी बार चला, 1 2 3 4 5 बार ही चला. सेम टू सेम अगर 64 एलिमेंट्स होते तो लॉगरिथमिक बेस 2 64 को लिख सकते हैं लॉगरिथमिक बेस 2 2⁵6. ये 6 इधर है तो इधर आ जाएगा लॉगरिथमिक बेस 2 का 2, 6 इंटू 1 डेट इज 6. तो कहने से उतनी बार ही चल रहा था, 6 बार ही तो चला था, ये देख सकते हैं. तो यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इन शॉर्ट डेट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डेट इज लॉगरिथमिक बेस 2 ऑफ n, वेर n is the number of elements in list. आई होप अब आपको समझ में आ चुका है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों वर्क करी, कैसे वर्क करी. एंड इफ आई टॉक अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डेट इज O ऑफ 1. मैंने बंच ऑफ वेरिएबल्स लिए थे, लो और हाई मिड, ये 3 वेरिएबल से काम चल रहा है, डजेंट मैटर किया है क्या नहीं. हाँ, अगर बाइनरी सर्च है, रिकर्सिव अगर करते हो तो ओ एन आपकी स्टैक स्पेस लगेगी, लॉगरिथमिक बेस एन स्टैक स्पेस, पर उसको इग्नोर करो. आप कभी रिकर्सिव वाला सॉल्यूशन करना मत, यू ऑलवेज डू दी आइटरेटिव सॉल्यूशन. तो आई होप यू गॉट टू नो कि क्या हो रहा है क्या नहीं. इस वीडियो को इतना ही रखते हैं जहाँ पे मैंने आपको टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बता दिया है. इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द ईमेल या कमेंट सेक्शन में कुछ बोलना है बोलो, जस्ट लेट मी नो. समझ में आए तो जस्ट टाइप इन क्लियर. तो प्लीज़ मेक श्योर ये हम करेंगे. बाइनरी सर्च आपका हो चुका है. फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट विद एक और थियरी पार्ट है, इम्प्लीमेंटिंग लोअर एंड अपर बाउंड. हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर.